पाकिस्तान की क्रिकेट पिछले कुछ सालों से काफ़ी नीचे जा रही है। जो ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग बल्लेबाजों को जिम्मेदार ठहराएंगे, कुछ कहेंगे कि भाई बॉलिंग उस तरह की नहीं हो रही है। मुझे याद है एशिया कप को मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान, वहाँ से ही मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो नीचे आना शुरू हो गई। और उस एशिया कप के बाद पाकिस्तान ने 3 आईसीसी इवेंट्स खेले हैं। सबसे पहले ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही बाहर हुआ। फिर टी20 वर्ल्ड कप 2024, पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही वो बाहर हो गया। और अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान के अंदर थी, तो भाई पाकिस्तान सेमीफाइनल तक का सफर तय नहीं कर पाया। यानी जो आखिर के 3 आईसीसी इवेंट्स है, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया। और जैसे मैंने पहले भी कहा, आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई बल्लेबाजी ठीक नहीं हो रही है, कुछ कहेंगे गेंदबाजी की वजह से पाकिस्तान हारती है, कुछ कहेंगे कि भाई कैप्टन अच्छा नहीं है, कुछ मैनेजमेंट को कसूरवार ठहराएंगे। मुझे लगता है कि भाई हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, और अगर किसी भी डिपार्टमेंट में किसी तरह की कमी है तो भाई रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएंगे। अब इसी बीच जो इयान स्मिथ है, न्यूजीलैंड का विकेट कीपर बल्लेबाज, इस वक्त वो कमेंट्री भी किया करते हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने कमियां निकाली है कि कहां कहां पर पाकिस्तान की कमियां है और क्यों पाकिस्तान की टीम इतना ज्यादा नीचे चली गई है। क्यों पाकिस्तान के खिलाड़ी इस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह की परफॉर्मेंस दुनिया भर में जितनी भी टीमें हैं उनके खिलाड़ी देते हैं, चाहे सीनियर खिलाड़ी हो कोई या कोई यंग टैलेंट हो। इयान स्मिथ कहते हैं कि भैया इसमें 2-3 जो है वो कमियां मुझे नजर आई है। और सबसे पहली कमी जो इयान स्मिथ कहते हैं कि पाकिस्तान खिलाड़ियों के पास लिमिटेड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है। यानी जो दुनियाई क्रिकेट है उनके पास आईपीएल है, उनके पास दुनिया भर में डिफरेंट लीग्स है जहां पर वो काफ़ी पैसा कमाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पास उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। खासकर करंट जो खिलाड़ी है उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर चाहे डोमेस्टिक में उनको कुछ पैसा मिल रहा था, वहां पर भी अब ना के बराबर पैसा कर दिया गया। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी कमी है कि भैया पाकिस्तान क्रिकेट में उतना ज़्यादा पैसा नहीं है। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा है ना कहीं उसमें मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। इयान स्मिथ कहते हैं कि पाकिस्तान टीम के अंदर वो यूनिटी अब नजर नहीं आती। और पाकिस्तान के जो कोच है या सिलेक्टर्स है, भाई साहब आप देखिए पिछले कुछ सालों से कितने ज़्यादा कोच चेंज हुए, कितने ज़्यादा चेयरमैन आए, कितने कोच आए, कितने चीफ सिलेक्टर्स आए। तो जब आप इतनी जल्दी आप कोचिंग स्टफ चेंज करेंगे तो फिर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा। अगर आपको कैप्टन चेंज करना है तो आप वक्त लीजिए, कैप्टन को चेंज कीजिए, फिर उस कैप्टन को आप 2 साल 3 साल दीजिए, फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि किस तरह का रिजल्ट आना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया मोहम्मद रिजवान की कि अभी उनको कैप्टन बनाया गया, अगर उनको हटाना ही था तो फिर आपने कैप्टन बनाया क्यों था उसको। इसी तरह कोच, अगर आपने कोई कोच लाया फिर 2-4 महीनों के बाद आप उनकी छुट्टी कर देते, तो हर किसी को आप टाइम दे और उसके बाद फिर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ जो इयान स्मिथ है वो कहते हैं कि भैया यूनिटी पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आती है। पाकिस्तान के हर खिलाड़ी को चाहिए कि अपनी कंट्री के लिए खेले और अपनी माइलस्टोन्स के लिए ना खेले। तो ये कुछ बातें हैं जो आज इयान स्मिथ ने कही है। आप मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है, कहां पर पाकिस्तान की टीम लैग कर रही है और क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी ज़्यादा नीचे जा रही है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।